हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। AIAPGET 2022 की प्रिपरेशन के संदर्भ में संहिता, जैसे कि हम जानते हैं, उसका बेस है, उसको कैसे प्रिपेयर करें। संहिता के अध्याय को 3 बेसिक स्टेप्स में हम कैसे रट लें कि उसका कोई भी MCQ आए हम फट से कर लें सॉल्व। स्टेप नंबर 1, चैप्टर को पढ़ना फ्रॉम संहिता। अब चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, हमने ब्रीफली पढ़ना है, डेप्थ में नहीं जाना है। हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, जो सब्सटेंस मिलेगा उसे ग्रास्प करना है, यानी कि जो सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट प्रकार है, जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो सब याद रखनी है। ज्यादा वो लेंथी काम में नहीं जाना है। स्टेप नंबर 2, हमारी जो कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हैं, यानी कि आयुर्वेद सार समुच्चय, आयुर्वेद सार संग्रह, ये जो बुक्स हैं, इनमें से संहिता का जो ब्रीफ दिया होता है, यानी कि जैसे कि प्रथम अध्याय का जो ब्रीफ दिया होगा, शॉर्ट नोट दिया होगा चरक संहिता वाले सेक्शन में, उसे पढ़ना है। और थर्ड स्टेप, चरक चक्र चंद्रिका आती है आचार्य चरक की जो संहिता के लिए, उसमें आचार्य चरक के साथ साथ अन्य टीकाकारों का भी मत दिया है, आचार्य चक्रपाणी का भी मत दिया है। कई न्याय भी दिए हैं जो आचार्य चक्रपाणी ने दिए हैं चरक संहिता में, जिसका नॉर्मली हमें पढ़ते पढ़ते पता नहीं लगता संहिता में। तो उसमें से MCQs हमने डेली के डेली चैप्टर वाइज करने हैं, ताकि जो है हमें प्रॉपर हमारी रिविजन होती रहे और हमारे जो है न्याय वगैरह वो भी ना छूटे। इसी तरह से आप एक चैप्टर को इन तीनों में से निकालेंगे। संहिता में से वो शॉर्ट नोट्स जो होंगे हमारे सार संग्रह और जो आयुर्वेद सार संग्रह और आयुर्वेद समुच्चय में से, उसमें से, और उसके बाद चक्र चंद्रिका में से, तो आपका चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसके MCQ फट से कर लेंगे। सिमिलरली सुश्रुत संहिता के संदर्भ में भी है कि संहिता में से करें, फिर दूसरा नंबर है उसके जो सार संग्रह और आयुर्वेद सार समुच्चय में से करें, और उसके बाद सुश्रुत चंद्रिका में से करें, क्योंकि सुश्रुत चंद्रिका जो है पुस्तक आयुर्वेद के जो इसके MCQs की, आचार्य सुश्रुत का मत भी है और टीकाकारों का भी मत भी है। निबंध संग्रह टीका में क्या विशेष बतलाया है, आचार्य डलहन ने क्या विशेष बतलाया है, ये जानकर जो है आपके जो चैप्टर्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी भी तरह का कोई MCQ आ जाए आप सॉल्व करें। बिकॉज MCQ आते ही इस तरह से हैं, या तो आचार्य चरक का मत आ जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आचार्य चक्रपाणी का आ जाएगा, आचार्य डलहन का आ जाएगा, टीकाकारों का मत आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और ये बहुत ईजी और बहुत स्मूथ तरीका है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किसी भी तरह की क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।